नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बरखा बली। जिस एआई समिट से भारत ने मजबूत विकास के भविष्य की नींव रखी, अब वही समिट कांग्रेस की सियासत का अखाड़ा बन चुकी है। 20 फरवरी को कांग्रेस ने पहले विरोध कर सियासी मर्यादा तार तार की और अब जब एक्शन हो रहा है तो प्रदर्शनकारियों के बचाव में हर सीमा लांघ रही है। इसके अलावा न्यूज 360 में यूपी से कई बड़ी खबरें हैं। सीएम योगी ने सिंगापुर से यूपी के लिए निवेश के नए दरवाजे खोल दिए हैं। इसी के साथ यूपी के एक और एयरपोर्ट का उद्घाटन अगले महीने पीएम मोदी करने वाले हैं। इसके साथ ही न्यूज 360 में कई और भी बड़ी खबरें हैं। इन्हें जानने के लिए आप अगले 45 मिनट हमारे साथ बने रहिए। न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे एआई समिट को लेकर हो रही कार्रवाई और सियासत की खबर से। देखिए रिपोर्ट। सियासी मर्यादा जब तार तार हो जाती है तो ऐसी तस्वीरें, ऐसा हंगामा, ऐसा शोर शराबा आम बन जाता है। दिल्ली में 20 फरवरी को जो प्रदर्शन की खाल में लिपटा हुआ शोषित महत्वाकांक्षाओं का महापाप यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया, उसका मास्टरमाइंड दिल्ली पुलिस ने इस चेहरे को बनाया है। इस चेहरे का नाम है उदय भानु चिब, जो इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंगलवार की सुबह आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी की गई। इसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उदय भानु को पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उदय भानु चिब को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया। पुलिस ने उदय भानु चिब को ही एआई समिट में हुई घटना का मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी भानु के निर्देश पर भारत मंडपम में आयोजित समिट में घुसे थे। पुलिस के मुताबिक उदय भानु चिब ने ही प्रदर्शनकारियों को लॉजिस्टिक हेल्प की थी। एआई समिट में हुए प्रदर्शन को लेकर चल रही जांच में पुलिस किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में नहीं है, इसलिए अब इसकी जांच दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच टीम को सौंप दी गई है। लेकिन अभी तक हुई इस पूरी जांच में मुख्य तौर पर आरोपी इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को ही बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस चिब की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बता रही है। विरोध करना, विरोध के नए नए तरीके अपनाना, परंतु प्रजातांत्रिक और शांति प्रिय तरीके से विरोध करना जो युवा कांग्रेस के हमारे साथियों ने किया, अगर ये जुर्म है तो हम इसे स्वीकारते हैं, हम ये बार बार करेंगे। किस बात के अपराध की दफाएं लगाई जा रही हैं? क्या अपराध किया है युवा कांग्रेस के साथियों ने, उदय भानु जी ने? अपराध का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं। विरोध दर्ज करवाना अपराध नहीं हो सकता। देश के खिलाफ इस तरह की हरकत करना, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देश को बदनाम किया। देशद्रोह क्या होता है कि पूरी दुनिया के सामने लोग आए और दुनिया के सामने जाकर भारत को बदनाम करें, देश को बदनाम करें, देश की प्रतिष्ठा पे बट्टा लगाने का काम करें। इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा ये कभी ऐसी हिम्मत न कर पाए। लोकतंत्र में विरोध का महत्व है, लेकिन जब देश को बदनाम करने की नीयत से विरोध किया जाए तो उसे बदनीति कहते हैं। और इसी बदनीति और बदनामी का टोकरा लेकर यूथ कांग्रेस के बिगड़ैल कार्यकर्ता एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंचे थे। लेकिन अफसोस, कांग्रेस अब इसको हर स्तर पर जाकर जायज ठहरा रही है। खुद राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लगातार तब हवा देते जा रहे हैं जब विपक्षी गठबंधन के कई मुख्य नेताओं ने भी इससे कनी काट ली है। लेकिन राहुल गांधी प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बता रहे हैं। ये बब्बर शेर नहीं है राहुल गांधी, ये नेशनल शेम है। और आपका जो शर्टलेस, टॉपलेस, शेमलेस, कैरेक्टरलेस एक्ट था, उसके तो समर्थन में अब मार्गरेट आलवा जी भी नहीं बोल पा रही है, कांग्रेस के नेता नहीं बोल पा रहे, कांग्रेस के अलायंस पार्टनर नहीं बोल पा रहे। समाजवादी पार्टी हो गई, टीएमसी, उद्धव सेना, डीएमके, कोई भी समर्थन नहीं कर रहा। ये इतना शेमलेस कृत्य था। ये कोई 4-5 लोगों की कारस्थान नहीं थी, ये डीप कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें राहुल गांधी स्वयं और उनके बाकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस षड्यंत्र का हिस्सा थे। भारत की बदनामी कैसे कराई जाए, क्योंकि हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखे हैं। ये विदेश में जाकर बोलते हैं भारत की लोकतंत्र मर चुकी है, भारत का इकोनॉमी डेड है। वो जाकर बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर फेलियर हो गया, सेना कमजोर है भारत की।
तो भारत के खिलाफ जो झूठ और दुष्प्रचार और बदनामी फैलाने का ठेका है, सुपारी है, सोरोस एजेंट राहुल गांधी ने उठाया। दरअसल उदय भानु की गिरफ्तारी को जो कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है वो ऐसे ही नहीं है। पुलिस ने भानु से पहले पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उदय भानु ने पुलिस का सहयोग नहीं किया। ज्यादातर सवालों से उदय भानु या तो मुकर गया या उससे उसने कन्नी काटने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस को इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, फिर ये गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी भी आखिरी नहीं है। आगे अभी और आरोपी पुलिस की रडार में चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दूसरे आरोपी हिमाचल, जम्मू और अमेठी में हैं, उनको भी गिरफ्तार करना है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और देश की एकता प्रभावित होने का मुद्दा जुड़ा हुआ है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ता समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से पुलिस को 4 आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी मिल गई है। अब तक की जांच के आधार पर गहन षड्यंत्र के तहत इस अपराध को अंजाम दिया गया है और इसके पुख्ता प्रमाण हमें मिल चुके हैं। मामले की बहुराज्यीय पृष्ठभूमि, आरोपियों के बीच निहित वित्तीय एवं लॉजिस्टिक नेटवर्क के कारण तथा जांच की व्यापक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण की आगे की जांच क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल को स्थानांतरित कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण की विस्तार पूर्वक जांच की जा रही है। एक तरफ एआई समिट के मामले में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसका जवाब देने की बजाय बचाव वाली सियासत को हवा दे रही है, जिसको लेकर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ये राहुल गांधी कर रहे हैं देश को शर्मिंदा, और देश को शर्मिंदा करने के प्रयास में ये खुद परत दर परत नंगे होते जा रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सोचा होगा, ना भगत सिंह जी ने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा भस्मासुर राहुल गांधी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से। अभी कुछ समय पहले तक तो आप नौटंकी करते हुए मोहब्बत की दुकान बता रहे थे। मैं मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा। अब मोहब्बत की दुकान में नंगाई और बेशर्मी का सामान रखा हुआ है। संविधान की प्रतिलिपि है, राहुल गांधी जी ने कभी पढ़ी नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है, मैं पुनः कहूंगा कि भारत का नेता प्रतिपक्ष भारत की सबसे कमजोर कड़ी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति भारत का नेता प्रतिपक्ष है। एआई इम्पैक्ट समिट में शुक्रवार को जो हरकत हुई है, उस पर सियासी वार पलटवार जिस तरह से तेज होता जा रहा है, वो फिलहाल तो थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इन सब से एक बड़ा सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर सियासत का विरोध देश का विरोध क्यों, कब और कैसे बन गया, और इस सवाल का जवाब कांग्रेस को ही देना भी होगा। न्यूज 360 में अब